जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज क्या बोलूँ मैं, फिर से आज एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई संगत जी, जिसको देख के मैं कहती हूँ इतना मतलब मुझे गुस्सा तो आया ही आया, साथ के साथ इतना दुख लगा कि आ, लोग कितनी नीचे हरकतें कर सकते हैं, कितना नीचा वो गिर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आप को फेमस होने के लिए, या अपने किसी पेज को, या अपनी प्रोफाइल को, किसी भी चीज़ को लाइक्स के लिए या फिर व्यूज़ के लिए इतनी घटिया कोई हरकत कर सकता है, मतलब जो कि यकीन करना, देखना नागवार है। आज अभी मैं आपको अपनी इस वीडियो के साथ एक बड़े दुख के साथ एक फ़ोटो शेयर करूंगी, जो कि किसी पेज ने डाली हुई थी और 3-4 लोग उसमें टैग भी थे। नाम नहीं लेना चाहती। और उसमें अभी तक हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी, जैसे गुरुजी के चेहरे के ऊपर, खूबसूरत से चेहरे के ऊपर, जिसको देख देख के हम संगत निहाल होती हैं। हम संगत के लिए गुरु महाराज का स्वरूप सब कुछ है, हीरे मोती से भी बढ़ के है। ये जो गुरुजी की संगत होंगी उनको ये लगता ही होगा कि गुरुजी की जो स्वरूप हैं हमारे लिए हीरे मोतियों से भी बढ़ के हैं, है ना संगत जी। और जो नॉन संगत हैं, बस दिखावे कर रहे हैं कि वो गुरुजी की संगत हैं, वो ही ये घटिया और थर्ड क्लास हरकत कर सकते हैं। सॉरी, डोंट माइंड माई वर्ड्स, बिकॉज मैं कुछ प्लान करके नहीं बोलती हूँ, या मैं कुछ सोच के नहीं बोलती हूँ। ज़रा मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं तो बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत किसी से मेडल नहीं लेना होता, या मुझे कोई अच्छा नहीं साबित होना कि ये बहुत पोलाइट है, हम्बल है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको गलत कहने का करेज होना चाहिए। आपके अंदर उस चीज़ को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ आप स्वीट बन के, सुंदर सुंदर बन के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने से गुरु संगत नहीं हो जाते। अगर आपको कोई चीज़ दिखी है, अगर आज वो मुझे दिखी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भी दिखी होगी, है ना। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आते, पर कुछ लोग जो कि सत्संग भी शेयर करते हैं ना, और हर रोज़ प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। किसी ने शायद देखी भी होगी, है ना। और अगर अभी भी वो ये वीडियो देखेंगे तब भी उनमें वो करेज नहीं होगा कि वो इस चीज़ को गलत कहें। वो देखेंगे ज़रूर, ठीक है, ज़रूर देखेंगे, सुनेंगे, और मेरे ख्याल से बोलेंगे भी कि आंटी कुछ ज़्यादा बोलती हैं। बट आई डोंट केयर, एज आई सेड, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे या नहीं। लेकिन जो चीज़ मुझे गलत लगती है, मैं खुल के उस चीज़ के लिए बोलती हूँ, सामने आके बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी महाराज की नज़रों में अच्छा बनना है। मुझे किसी की नज़रों में अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो संगत होंगी उनको लगेगा कि हाँ आंटी सच बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, और वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करेंगे। तो मैंने आज क्या देखा संगत जी, कि गुरुजी महाराज का किसी पेज ने स्वरूप डाला हुआ है, और हदें पार करके आप देखिएगा। अभी मैं फ़ोटो साथ में लगाऊंगी, इसके साथ में, अपनी वीडियो के साथ में मैं फ़ोटो गुरुजी महाराज की ऐड करूंगी, जिसमें महाराज का कोई स्वरूप नज़र नहीं आ रहा, पर उन्होंने महाराज के स्वरूप में बहुत सारा दही जिसको कहते हैं ना, लेके पूरे फेस के ऊपर गुरुजी के फेंका हुआ है, ठीक है, पूरा दही फेंका, और गुरुजी के फेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और पीछे से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर रहे हैं, और लिख रहे हैं दही वर्षा। भाई अमृत वर्षा मैंने भी देखी है संगत जी, शहद वर्षा मैंने भी देखी है, बट ऐसे नहीं कि ढम 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 गिरा जा रहा है, कुछ भी ड्रॉप ड्रॉप करके देखी है। एक प्यारी सी लाइन, इतनी खूबसूरत, इतनी नेमत की चीज़ को आप लोग ऐसे कर रहे हो, महज कुछ एक लाइक्स, व्यूज़ और अपनी पब्लिसिटी के लिए, विच इज़ वेरी वेरी अनोइंग एंड बैड। मैं कहती हूँ ऐसी शर्मसार हरकत करते हो आप लोग को शर्म नहीं आती? थोड़ी सी तो शर्म कीजिए कि आप किसके साथ ये कर रहे हो। कुछ तो सोचिए। आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान को ही आपने मतलब इस तरीके का कर दिया। कभी कोई पेड़ के नीचे रख के जा रहा है,
कभी कोई कुछ चिपका रहा है, कभी कोई पूरा एक बच्चे को बिठा के शहद उड़ेले जा रहा है, उड़ेले जा रहा है, उड़ेले जा रहा है, और वो बच्चा डम बन के बैठा हुआ है कि भाई शहद वर्षा हो रही है बच्चे के ऊपर, कोई पीछे से शहद गिरा रहा है और वो डम बन के बैठा हुआ है। गुरुजी किसी के सिर के ऊपर शहद फेंकेंगे? खुद सोचिए। और वो संगत जो जय गुरुजी लिख रही है, शुक्राना गुरुजी लिख रही है, आप गुरुजी की संगत हो? पहले आप अपने आप को देखो, क्या आप गुरुजी की संगत हो? अगर आप गुरुजी की संगत हो ना, तो आप जय गुरुजी बिल्कुल नहीं लिखोगे, उसको देख के अनदेखा बिल्कुल नहीं करोगे, और शुक्राना गुरुजी नहीं करोगे, और ये जो अंगूठा है ना नहीं लगाओगे उसके ऊपर, क्योंकि आपको वो देख के गुस्सा ही आना चाहिए कि आप मेरे महाराज का ऐसे स्वरूप है और आप दही लेप दिया अपने चेहरे के ऊपर। इतना ही शौक है तो आप अपने घर के मेंबर्स के ऊपर दही लेपिए, आप अपने चेहरे के ऊपर दही लेपिए, लेकिन आपको वो राइट नहीं है कि आप गुरुजी महाराज के चेहरे के ऊपर दही लेप रहे हो और फिर आप गुरुजी की संगत भी बनना चाह रहे हैं, विच यू आर नॉट। आप नहीं हो, जो कि आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हो, आप गुरुजी की संगत बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर आप हो तो ये थर्ड क्लास हरकत आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो कुछ सोचिए कि ये कर्म आपको कहाँ जाके भरना पड़ेगा कि आप भगवान के चेहरे के ऊपर दही फेंक रहे हो, और नॉन संगत जो गुरुजी महाराज की पावर्स को नहीं जानती हैं, जो उनको नहीं मानती हैं, ठीक है ना। हम सब गुरुजी की संगत नहीं है, गुरुजी ने कुछ एक को अपनी संगत चुना और आगे भी चुनते जा रहे हैं। गुरुजी महाराज की वो मर्जी है कि वो किसको अपनी संगत बनाएंगे। हम अपनी मर्जी से गुरुजी की संगत नहीं बन सकते, हमें उसके लिए बहुत कुछ, हमारे बहुत अच्छे कर्म होने चाहिए, तभी हम गुरुजी महाराज की संगत बन के टिक पाएंगे। संगत जी, खाली संगत बनना ही सब कुछ नहीं है, बन के बने रहना बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह की जो आप लोग हरकत करते हो, जो भी, मैं पेज का नाम नहीं लूँगी, एक पेज जिसने 3-4 लोगों को टैग किया हुआ था और वो बड़े खुशी खुशी टैग हुए हैं, और उन्होंने सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के ऊपर दही पूरा दही लेप दिया और लिखा कि दही वर्षा गुरुजी के स्वरूप से हो रही है, और एक्टिंग कर रहे हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट संगत जो है ना गुरुजी की, थोड़ा सा करज दिखाएगी ना, तो ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा करज दिखाइए। ऐसी जो पोस्ट आती है उसके खिलाफ आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, रोज़ सत्संग करते हैं, बोलते हैं, तो थोड़ा आप इस टॉपिक पे भी बोलिए कि इस तरह से कोई ना करे। क्योंकि रिक्वेस्ट तो हम करते ही रहते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, पर कुछ लोग हैं ना, वो प्लीज़ वाली भाषा समझते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो जो नॉन संगत होती है ना गुरुजी की, फिर उनको तो पता नहीं गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कौन है, तो वो फिर खुल के जो उनका मन आता है वो चीज़ें लिखती हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को बिना सोचे बिना समझे। एंड देखिए, वो तो नहीं जानते ना गुरुजी के बारे में, उनको तो नहीं पता है गुरुजी के बारे में, तो वो अगर लिख भी रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको, वो जुड़े नहीं गुरुजी के साथ, गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा नहीं, तो इसलिए उनको पता भी नहीं है। पर जो गुरुजी की संगत है, कम से कम ऐसी पोस्टों को आप इग्नोर करिए ना। मैं कितने इस टॉपिक के ऊपर सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज भी सोच रही थी बोलूँ कि ना बोलूँ। गुरुजी से बहुत बार पूछा, गुरुजी बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि मैं हर बार बुरी बनती हूँ ये सब चीज़ें बोल के, कि कोई सोचता होगा कि आंटी हमेशा बोलती हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो फिर मेरे को लगा कि कोई तो बोले। गुरुजी ने मुझे करेज दिया बोलने के लिए। गुरुजी मुझे इस तरह की पोस्ट दिखाते भी हैं, मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि मुझे गुरुजी इस तरह की पोस्ट दिखाते हैं और इतना करेज देते हैं कि मैं बोलूं इस बारे में कि प्लीज़, अगेन आई एम सेइंग, प्लीज़ इस तरह की पोस्ट को जस्ट संगत जी आप इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि इस तरह की पोस्ट डालने वाले तो बाज नहीं आएंगे। वो कभी कल पहले कुछ ले आए, फिर बहुत ढेर सारा शहद ले आए, फिर ढेर सारा दूध ले आए, फिर ढेर सारा दही ले आए, कल को कुछ और ले आएंगे, फिर कुछ और ले आएंगे। उनको तो पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, वो कुछ भी करेंगे। बट आप अगर गुरुजी की संगत हैं, जो मेरा सत्संग ये दिखेगा, आप इसको चाहे फॉरवर्ड भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं कभी नहीं कहती कि सत्संग को शेयर करो, लेकिन इस तरह की जो सत्संग है उनको ज़रूर आप शेयर किया करो,
अवेयर किया करो बाकी के लोगों के साथ, संगत के साथ, कि इस तरह की जो बिना मतलब के सिर पैर की जो पोस्ट देखते हैं, जिसमें गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ बहुत कुछ कर करके सब करते हैं, इस तरह की पोस्ट को बिल्कुल अनदेखा कर दिया करिए। उस पर आपको जय गुरुजी लिखने की या शुक्राना गुरुजी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और क्या बोल सकते हैं, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। एकदम जैसे कहते हैं ना, ब्लैंक है कि मतलब इतना मुझे इतना बुरा लगा, और आप सबको भी बहुत बुरा लगेगा जब आप वो महाराज के स्वरूप के ऊपर इतना सारा दही लगा हुआ देखोगे। कितना बुरा लगेगा आप खुद सोचो। हमारी किसी फ़ोटो के ऊपर कोई इतना सारा कुछ लगा दे दही, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। यहाँ तक कि एक संगत ने मुझे बोला भी कि उन्होंने देखा गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर किसी ने, अब मैं क्या बोलूँ, क्या लगा दिया, गोबर सा लगा दिया। बोलिए आके, ठीक है ना। आपको बुरा लगा, आप बोलो, प्लीज़ आके बोलो आगे। अगर जो लोग आके भी सत्संग करते हैं वो भी करेज रखें कि इस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड करा करें, इस तरह की पोस्ट को संगत से रिक्वेस्ट करें कि इस तरह की पोस्ट, गुरुजी इस तरह की कोई वर्षा नहीं करते। इस तरह की कोई वर्षा होती तो बार बार बड़े मंदिर में हुआ करती, जो गुरुजी महाराज जहाँ पे रहते हैं। तो थोड़ा सा डर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा ऐसा करते हुए सबको इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, गुरुजी के साथ क्या क्या कर रहे हैं। कहते ना, लोगों ने राम को खिलौना जान लिया। कितनी ही सच्ची गुरबानी है कि वाकई खिलौना जान लिया और खेले जा रहे हैं। भगवान है, वो भगवान हैं, सुप्रीम पावर हैं, सदाशिव हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लास्ट टू लास्ट मैं फिर से आपको एट लास्ट मैं आपको प्लीज़ ही बोलूँगी कि आप इस तरह से मत करो कि गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ कोई आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके लिए वो एक फ़ोटो हो सकती है ना, नॉर्मल। हमारे लिए वो सब कुछ हैं, हमारे भगवान हैं। ऐसा मत करें और अपने कर्म खराब ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।